नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिवाली यानी दियों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार। हम सब अपने घरों को दियों से सजाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है और इसी दिन एक बहुत ही खास दिया जलाया जाता है। इसे कहते हैं यम दीपम या यम का दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी यम दीपम के महत्व, इसे जलाने की सही विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यम दीपम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह दिया मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। यह दिया परिवार के सदस्यों की लंबी आयु और अच्छी सेहत की कामना के लिए जलाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को यमराज के लिए दिया जलाने से परिवार पर आने वाले अकाल मृत्यु के संकट टल जाते हैं और यमदेव प्रसन्न होकर परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं। यह दिया घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। अब सवाल आता है कि यह परंपरा शुरू कैसे हुई। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी किसी पर दया भी आती है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई थी जिससे हमारा हृदय भी कांप उठा था। उन्होंने बताया कि एक राजा थे जिनका नाम था हिम। उन्हें ज्योतिषियों ने बताया था कि उनके बेटे की शादी के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे एक ऐसी गुफा में भेज दिया जहां कोई स्त्री न जा सके। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है? संयोग से एक दिन एक राजकुमारी उस गुफा के पास से गुजरी और दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के चौथे दिन यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आए। उस समय नव विवाहिता राजकुमारी अपने पति के लिए सोने और चांदी के सिक्के, गहने और दियों का एक ढेर लगाकर बैठ गई। उसने पूरी रात अपने पति को जगाए रखा, उसे कहानियां और गीत सुनाती रहीं। जब यमदूत सर्प का रूप धारण करके राजकुमार को डसने आए तो गहनों और दियों की चकाचौंध से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे राजकुमार तक पहुंच ही नहीं पाए और सिक्कों के ढेर पर बैठकर राजकुमारी की मधुर आवाज में कहानियां सुनते रहे। देखते ही देखते सुबह हो गई और राजकुमार की मृत्यु का समय टल गया। यमदूत बिना राजकुमार के प्राण लिए ही यमलोक लौट गए। इस घटना के बाद से ही यह मान्यता बन गई कि धनतेरस के दिन घर के बाहर यमराज के नाम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह दिया परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि यम का दिया जलाने की सही विधि क्या है। सबसे पहले यह जान लें कि यह दिया घर के सभी सदस्यों के सो जाने के बाद रात के समय जलाया जाता है। इसके लिए आप आटे का एक चौमुखा यानी 4 बत्तियों वाला दिया बना सकते हैं या फिर पुराना मिट्टी का दिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए में सरसों का तेल डालें और उसमें 4 रुई की बत्तियां लगाएं। अब इस दिए को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। दिया रखने से पहले जमीन पर थोड़े से चावल या गेहूं का ढेर बना लें और फिर उस पर दिया रखें। दिया जलाते समय यमराज का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्यां दीपदानाथ सूर्यजः प्रीयतामिति। बाल इसका अर्थ है, त्रयोदशी के इस दिन मैं मृत्यु के देवता यमराज को यह दिया अर्पित करता हूँ। वे मेरे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। दिया जलाने के बाद आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहिए और चुपचाप घर के अंदर आ जाना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह अपने परिवार की सलामती और लंबी उम्र के लिए की गई एक प्रार्थना है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें अपने प्रियजनों की कितनी परवाह है। तो इस धनतेरस पर पूजा और खरीदारी के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यम का दिया जलाना बिल्कुल न भूलें। यह एक छोटी सी श्रद्धा आपके परिवार के लिए एक बड़ा आशीर्वाद ला सकती है। दिवाली का यह पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए,
यही हमारी कामना है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण परंपरा के बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहें। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस घटना के बाद से ही यह मान्यता बन गई कि धनतेरस के दिन घर के बाहर यमराज के नाम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह दिया परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दिया जलाने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और चुपचाप घर के अंदर आ जाना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह अपने परिवार की सलामती और लंबी उम्र के लिए की गई एक प्रार्थना है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें अपने प्रियजनों की कितनी परवाह है। तो इस धनतेरस पर पूजा और खरीदारी के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यम का दिया जलाना बिल्कुल न भूलें। यह एक छोटी सी श्रद्धा आपके परिवार के लिए एक बड़ा आशीर्वाद ला सकती है। दिवाली का यह पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, यही हमारी कामना है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण परंपरा के बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहें। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।